नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। आइए देखते हैं जगदलपुर की खबरें। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की सबसे प्रमुख रस्म कांचन गादी हुई संपन्न। बस्तर दशहरा की शुरुआत बीते 4 अगस्त 2024 से ही हो चुकी है। अब तक विश्व प्रसिद्ध इस दशहरे में 3 बड़ी रस्में पाट जात्रा, डेरी गड़ई और बारसी उतारनी निभाई जा चुकी है। आज कांचन गादी रस्म को विधि विधान से पूरा किया गया। जगदलपुर के भंगाराम चौक पर इस विधि विधान को संपन्न कराया जाएगा। कांचन गादी रस्म की तैयारियां जोरों पर हैं। कांचनगुड़ी में बस्तर दशहरा के कांचन गादी रस्म को पूरा किया गया है। कांचन गादी रस्म को 8 साल की बच्ची पीहू कांटे के झूले में झूलकर बीते 3 वर्षों से यह बच्ची इस रस्म को निभाती आ रही है। परंपराओं और मान्यताओं के मुताबिक अश्विन अमावस्या के दिन कांचन देवी, जिन्हें रण की देवी कहा जाता है, पनका जाति की कुमारी कन्या को यह देवी सवार होती है, जिसके बाद देवी को कांटे के झूले में लिटाकर झुलाया जाता है। बस्तर दशहरा कांचन गादी रस्म इस दिन बस्तर राज परिवार दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी, मांझी चालकी, दशहरा समिति के सदस्य इस रस्म में शामिल होते हैं। सभी आतिशबाजी और मुंडाबाजा के साथ कांचनगुड़ी तक पहुंचते हैं। उसके बाद कांटों के झूले पर झूलते हुए देवी से दशहरा पर्व मनाने की अनुमति मांगी जाती है। इसके बाद देवी इशारों से अनुमति प्रदान करती है। अनुमति मिलने के बाद राज परिवार वापस दंतेश्वरी मंदिर लौटता है। आज का हम जैसे अब जानते हैं कि बस्तर दशहरा जो कि खुद में अपना एक ऐतिहासिक बस्तर दशहरा जो कि 1423 में राजा पुरुषोत्तम देव से चालू हुई परंपरा, जिसमें आज के दिन, जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन हमारे महत्व बस्तर संभाग ही नहीं पूरे विश्व में ये है कि जो भी हमारे भारतीय लोग हैं वो इसे पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ पे पितृ थे, 2 बेटियाँ जिन्होंने आत्मदाह करी थी, कांचन और रैला, दोनों ने आत्मदाह की। उनकी पवित्र आत्मा यहाँ पे आकर के विराजमान होती। एक छोटी सी लड़की पनका जाति की लड़की के ऊपर आती है, उसमें राजा स्वयं आकर के उनसे अनुमति लेते हैं। और आज के दिन माटी पुजारी होने के नाते, क्योंकि हमारी घर की बेटी, उनसे आशीर्वाद लेना कि निर्विरोध बस्तर दशहरा में जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो ज्योति कलश से लेकर के हमारे देवी कलश से लेकर के और जितने भी हमारे परंपराएं हैं, रथ परिक्रमा से लेकर निशा यात्रा से लेकर मावली परगाव से लेकर सभी, किसी तरीके का दिक्कत ना हो, निर्विरोध हो, किसी को दिक्कत ना हो और सभी देवी देवताओं का आवागमन होगा, उनके साथ आशीर्वाद बना रहे और देवी देवताओं का जो मिलन है वो होते रहे। यही आशीर्वाद मांगने हम आए थे। फूल स्वरूप कांचन माता और रैला माता दोनों का हमें आशीर्वाद, आज अभी कांचन माता को, आने वाले समय में रैला माता का, दोनों का आज आशीर्वाद मिलेगा। मिलने के बाद हम बस्तर दशहरा का पूरा कार्यक्रम उनके आशीर्वाद से बनाते चले जाएंगे। यही इस रस्म का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि आज ही के दिन पितरों से, जैसा कहा गया, पितरों के बिना कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि 1423 से भी राजाओं ने अपने पितरों को इतना बड़ा महत्व दिया। अगर वो ना करे, आज तक हुआ नहीं, 600 सालों से ऊपर हो गया, मगर जब भी हम आए उनके फूल स्वरूप आशीर्वाद मिला। और आज से ही बस्तर दशहरा में राजा खुद एक माटी पुजारी की हैसियत से यहाँ उपस्थित होकर के पूरी परंपरा जिस हिसाब से सदियों से 600 सालों से चली आ रही, उसको वापस निर्वहन करेंगे। जी, निश्चित ही आराध्य माई दंतेश्वरी मावली माता का यह विश्व प्रसिद्ध दशहरा जो 600 वर्षों से मनाया जा रहा है और हमारे बस्तर रियासत के काल से ये परंपरा चली आ रहा है। और पाट यात्रा से लेकर लगभग 75 दिन का ये जो विश्व का सबसे बड़ा दशहरा पर्व मनाया जाता है। आज यहाँ कांचन देवी का, जो हमारे बस्तर रियासत के महाराजा के द्वारा कांचन देवी से प्रार्थना किया गया, उनसे अनुमति मांगा गया कि यह दशहरा महापर्व निर्विवाद रूप से, निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। और रैला कांचन देवी माता ने हमारे माटी पुजारी बस्तर रियासत के महाराजा को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि यह जो आज से जो नवरात्र के बीच में जो चलने वाला जो रस्म है पूरा होगा और हमारा बाहर रहने तक और हमारी डोली विदाई तक ये कार्यक्रम संपन्न होगा। इसलिए अभी कांचन देवी माता का अनुमति मिल गया है, अब रैला माता का हम अनुमति लेंगे। और यह विश्व प्रसिद्ध दशहरा आप लोगों के माध्यम से हम बस्तर के लोग आह्वान भी करते हैं कि यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटक लोग आएंगे, हमारे विश्व प्रसिद्ध दशहरा का आनंद लें और बस्तर का जो गौरव जो सदियों से बना हुआ है उसको बनाए रखें। वी टाइम न्यूज़ के लिए जगदलपुर से बास्की ठाकुर की रिपोर्ट।